आज आप लोग जो थाने में आए हैं, क्या मामला है, किसको लेकर आए हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल गोयल है, मैं भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ मुरादनगर शहर से। हम एक छपरी किस्म का आदमी जिस पर पोस्को तक के मुकदमे दर्ज हैं, जो कितनी बार जेल जा चुका है, चैन तोड़ने का उस पर आरोप है और लेडीज़ों को छेड़ने का उस पर आरोप है, उसके ऊपर एक वीडियो एडिट करने तक के जो एक गंदी वीडियो एडिट करने के आरोप उसके ऊपर है, उसमें वो जेल भी जा चुका है। ऐसा आदमी एक मेरे खिलाफ एक मुरादनगर थाने में तहरीर देता है कि मेरी गाड़ी से एक स्ट्रीट डॉग की मौत हुई है, जो कि मेरी गाड़ी एक वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें गाड़ी मेरी 9 बजे जा रही है और स्ट्रीट डॉग की जो मौत हुई है वो 10:30 बजे हुई है। लेकिन वो मेरी गाड़ी से ना होकर उस आदमी ने, उसका नाम गुलशन राजपूत है, वो किसी बाहर से कुत्ते को मरे हुए को ला के या उसने वहीं पर कुत्ते को मार के वो डाल दिया। 1.5 घंटे का गैप मेरी गाड़ी के बाद में, वो 1.5 घंटे में उसके साथ कुत्ते के साथ क्या घटना करी है उसने कुत्ते को मार के और वहां डाल दिया और आरोप मुझ पे लगा रहा है क्योंकि मेरी छवि को वो धुंधली करनी चाह रहा है। क्या वजह है, क्या उसकी कभी? मेरी उसकी कोई रंजिश नहीं है, लेकिन वो क्या है, हर एक आदमी को जो उभरता हुआ एक क्षेत्र में आदमी होता है उसकी छवि को धुंधली करने का उसका काम है। उसका काम कुछ नहीं है, कोई उसके पास रोजगार नहीं है। उसका काम ही रोजगार ये है कि उसका लोगों को दलाली करना, थाने से दलाली करना और बाहर से दलाली करना, दलाली करके अपना घर चलाना, उसके अलग उसका कोई काम नहीं है। यही काम है उसका। मुरादनगर थाने में आता है, मुरादनगर थाने को अपनी जागीर समझता है, मुरादनगर थाने में एसएचओ के कमरे में आके वीडियोग्राफी करता है। वीडियोग्राफी में भी गाने जो लगाता है वो दबंगी गाने लगा रहा है। उसके बावजूद वो मुरादनगर थाने में खड़ा होकर एक सेल्फी खिंचवाता है कि मुरादनगर थाना एक सेल्फी पॉइंट है। या मुरादनगर थाने का जो एसओ का कमरा है, वो कमरे का जो वो वीडियोग्राफी करने की एक जगह है, वो एक हमारे एक सम्मानित जगह है, लोगों को इंसाफ देने की एक जगह है, एक इंसाफ का मंदिर भी हम इसे कह सकते हैं। इसमें ऐसी चीज को आकर यहाँ कर रहा है तो ये चीज एक समाज में अच्छी दिशा नहीं दे रही है। तो आप आज इसके लिए थाना प्रभारी आज हम थाना प्रभारी के पास एक ज्ञापन दिया है, जिससे कि वो जो डॉग मरा है वो गुलशन राजपूत ने मारा है, उसके संज्ञान में हमने एक एसएचओ साहब को हमने उसके खिलाफ एक तहरीर दी है कि उस पर कार्रवाई हो। एसओ साहब ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है और एसओ साहब ने हमें कि हम उस पर कठोर कार्रवाई होगी, उसकी एफआईआर दर्ज होगी, उस पर कार्रवाई पूरी होगी। आयुष जी, आज आप थाने पे आए हैं, क्या मामला है, किसको लेकर आप आए? देखिए, एक शहर का छपरी किस्म का व्यक्ति जिसके खिलाफ पोस्को से लेकर संबंध कई धाराओं में मुकदमे दर्ज है, चोरी का है, अपहरण का है, कई धाराओं में महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ का उस पर आरोप है। वो व्यक्ति आज के समय में मुरादनगर थाने में वीडियो बनाता, फोटो खिंचवाता और लोगों पर, जो शहर के लोग हैं उन पर दबाव बनाता और फोटो और वीडियो दिखाकर अभी भाजपा के शहर के सम्मानित मंडल अध्यक्ष पार्टी के उन पर ये आरोप लगाता है, उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से, उनकी राजनीतिक द्वेष के कारण उन पर आरोप लगाता है कि इनकी गाड़ी से एक स्ट्रीट डॉग की हत्या हो जाती है, जबकि इनकी गाड़ी कैमरे में जाती हुई 9 बजे की दिख रही है, वो घटना 10:30 बजे की बता रहा है। ये षड्यंत्र के तहत उस व्यक्ति ने कहीं से या तो कुत्ते को पीछे से मृत अवस्था में लेकर आया वहाँ पर षड्यंत्र के तहत, या फिर उसने वहीं कुत्ते की मौत की है, जिसकी संबंधित धाराओं में हम तहरीर देने मंडल अध्यक्ष जी के साथ आए। और हम चाहते हैं प्रशासन के माध्यम से, आपके माध्यम से प्रशासन से अपील करते हैं कि ऐसे व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे शहर के लोग परेशान हो, अनावश्यक रूप से लोगों पर परेशान करता, इस तरह की शिकायत करके लोगों से पैसे की उगाही करता है। ये बहुत बड़ी बात है। हर समय हर व्यक्ति के खिलाफ तहरीर देता और उससे पैसे की उगाही करता है। थाना अध्यक्ष जी ने क्या आपको आश्वासन दिया? आश्वासन पूरा मिला है कि इसमें कठोर कार्रवाई होगी और इसमें हम लोगों का भी यही कहना है कि शांतिपूर्वक इसमें मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में किसी और व्यक्ति के साथ में ये ना कर पाए। मामला मैं गीता चौधरी, भाजपा की महामंत्री मैनगोडी से और महिला विंग की अध्यक्ष। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि एक ही आदमी हर किसी को बारी बारी 2 महीने 4 महीने बाद टारगेट कर देता है। जो जरा भर के आता है, मेहनत करता है, अपनी मेहनत से आगे निकलता है, उसी पे वो लाछन उल्टे सीधे आरोप जड़ना शुरू कर देता है। उसने हमारे साथ भी किया है। 1 साल पहले उसने मेरे साथ किया था कि मेरी महिलाओं पर उल्टी सीधी टिप्पणी की उसने। अगर मैंने उसे रोकने की कोशिश की, उसके यहाँ पर गई, वो मिला नहीं तो मैंने फ़ोन में बात की। उसने ऐसे उकसाया मुझे कि मतलब मैंने उसे गाली दी क्योंकि उन्होंने मेरे माता को कुछ बोला था। उनने वो सारे एडिट करके मेरा खुद का फोटो लगा के और सारे में वो वीडियो वायरल करी। उसके लिए मैं यहाँ पर थाने आकर
कोशिश करी कि मेरे नाम मुकदमा दर्ज हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आए दिन उस बंदे के ऊपर 2 बलात्कार के केस मेरे ही वार्ड के चल रहे हैं, जिनमें खुद मैंने भी पीड़ित के घर जाकर सुलह का माहौल बनाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने वीडियो वायरल करी उस लड़की तो पहले से गलत हाँ, इंसान है और वो इतना गलत। मेरे को तो एक ही दुख है सबसे बड़ा कि इसको इंसाफ का मंदिर कहते हैं और यहाँ आज वो मालिक बन रहा है। थाने के अंदर पैर पे पैर रख के वीडियो उसकी चल रही है, दादागिरी उसकी पूरी चल रही है थाने के अंदर। तो इससे बड़ी पीड़ित है महिला। भाजपा की सरकार है, आप महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, तो आपने इसकी शिकायत की नहीं? कभी नहीं की। पहले देख रहे थे पीड़ित बहुत होते थे, लेकिन अब जब आक्रोश इतना फूटा कि उसने पहले मुझे बनाया, फिर दूसरे भाई को बनाया, आज उसने झूठा आरोप हमारे अध्यक्ष जी पर जड़ा, तो बड़े पीड़ित हुए और हम सारे आज इसीलिए इंसाफ का गुहार लगाकर इनके पास आए और इनसे इंसाफ की अपील कर रहे हैं एसएचओ साहब से। मैं राष्ट्रीय महिला एकता संघर्ष संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष ईशा गोस्वामी, भाजपा नेत्री, आज मुरादनगर थाने में हमारे बड़े भाई राहुल गोयल जी के साथ खड़ी हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर, और हमारी भाजपा नेत्री महिला अध्यक्ष इनके साथ खड़ी हूँ। इनकी पीड़ा जैसे कि मैंने अभी सुनी कि इनको काफ़ी पीड़ित किया गया। एक भाजपा हमारा एक परिवार है, जिसमें हमारे भाई हैं, बहनें हैं, सभी एक परिवार है। माना परिवार का एक आदमी गलत कर रहा तो क्या वो सजा का पात्र नहीं? क्या वो एक बहनों को पीड़ा देगा? भाई बहन की रक्षा के लिए हाथ पकड़ते हैं। भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी, माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण देकर आज हमें बोलने का मौका दिया। आज हमें भाइयों की छाती से कंधा मिलाकर खड़े रहने का अधिकार दिया। और अगर हमारी बहन पीड़ित है तो हम उनके साथ खड़े। ऐसे भाइयों का हम तिरस्कार करते हैं जो एक परिवार में रहकर एक ही बहन को, एक ही परिवार को, एक ही रक्त को गंदा करें। ऐसे भाई का हम तिरस्कार करते हैं। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बहनों और भाइयों को न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनीष सेठ है। मैं शहर मंडल से IT संयोजक हूँ। कावड़ यात्रा में के दौरान गुलशन भाई साहब ने मेरे बेटे के हाथ पकड़े, बाल नोच के उसको पीछे घसीटा। उसी दौरान उसकी चैन टूटी थी, जो आज तक मुझे मिली नहीं। तो आपने उसकी शिकायत थाने में नहीं की थी? नहीं, थाने में हम लोग आए थे जी, तो उसके ज़्यादा कंप्लेंट हम लोगों ने रिटर्न में नहीं दिया था, क्योंकि हमारा समझौता हो चुका था उससे। अच्छा, आपस में समझौता हो गया था। मेरे साथ में वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज शर्मा जी है। मनोज शर्मा जी, आप थाने आए हैं, क्या मामला है? भैया, यहाँ पर हमारे मंडल के अध्यक्ष राहुल गोयल जी पर एक बिल्कुल झूठा आरोप लगाया गया कि उनकी कार से कुत्ता मरा है और ये कहा गया कि उन्होंने जानबूझकर कुत्ता मारा है। ये आरोप लगाया है और इस आरोप के तहत उन्होंने एक तहरीर लिख के दी। एसओ महोदय ने उसकी इंक्वायरी शुरू की। अब हम ये कहने के लिए आए हैं, या तो कोई इस बात का प्रमाण दें कि उनकी गाड़ी से मरा है। दूसरी बात, जानबूझ के मारा है। सड़क पे रोज हम यहाँ से मोदी नगर तक जाते हैं, 20 जगह कुत्ते मरे मिलते हैं, किसी भी गाड़ी से टकरा गया, मर गया, लेकिन जानबूझ के मारना क्रूरता है। हमारा अध्यक्ष तो एक चींटी नहीं मार सकता। ये तो वो लोग हैं, उस मान्यता के लोग हैं। कुत्ते को जानबूझ के मारना, इसके लिए भारी रोष है। और बल्कि उसने एक साजिश के तहत एक मरा हुआ कुत्ता मार के, कुत्ता कैसे, उसकी ठीक जानकारी मुझे नहीं है, कम से कम उसको लाके वहाँ डाल दिया। और 1.5 घंटे बाद एक प्रेशर बनाना, अध्यक्ष की, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की छवि धूमिल करने का अगर कोई भी कार्य करेगा तो हम उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे शासन से लड़ना हो या प्रशासन से लड़ना हो। उनको झूठ, और ये अगर थाने की कोई दलाली करेगा, ऐसी है कि लिख दी, वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए 1000 रुपये दे आओ, 2000 5000 रुपये दे आओ, शांत हो जाते हैं। इस तरह का काम नहीं होने देंगे। और उसके लिए हमने जो सच्चाई है, वहाँ के लोगों से, मोहल्ले के लोगों से जानकारी करी, उनसे पता चला क्यों कहीं उसने ही कुत्ते को मारा है। और 1.5 घंटे बाद उसने मरा हुआ दिखाया, जबकि हमारे अध्यक्ष की गाड़ी वहाँ से 9 बजे पास हुई है, उसने 10:30 बजे कुत्ते को मरा हुआ दिखाया है। उसने लिखा है, तो उसके लिए हमारी ओर से भी FIR कराई है कि ये सच्चाई ये नहीं, सच्चाई ये है। तो उसकी एसओ साहब ने आश्वासन दिया है कि वो इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा कठोर कार्रवाई करेंगे। इसी के लिए हम लोग यहाँ थाने आए थे। एक मिनट जी, क्या नाम है आपका? मैं शांति शर्मा, मुरादनगर महिला संयोजक।
जी भाजपा। जी बताइए। भैया हम लोगों में जो अब तक ये क्राइम इतना यहाँ तक आके आया है कि अब अलग अलग अब तक उसने हम लोग ना सब इकट्ठा नहीं हुए थे। एक तो सबसे पहली बात कि हमारे महिला शक्ति के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष है उनके साथ पिछली साल किया था, लेकिन हम औरतों की जो ना हर किसी को क्षमा करने की मन की भावनाएं हैं। हम शुरू में किसी को कोई टारगेट करते ही नहीं है। टारगेट जब करते हैं घर में हो या परिवार में हो या बाहर मोहल्ले में हो, जब बिल्कुल अति हो जाती है। और जब गीता जी के साथ ये काम हुआ था तो हम लोगों ने सोचा था बच्चे ने पहली बार गलती करी है, क्योंकि हम लोगों के लिए तो बच्चे ही है बहुत पुराने से, क्योंकि हम लोग जब भाजपा में थे तब वो स्टार्टिंग वो आया था भाजपा में। तो लेकिन हमने सोचा भाई स्टार्टिंग है कोई बात नहीं, हर एक के जीवन को खेलना भी अच्छा नहीं होता कि हम लोग FIR करें या कुछ करें। तो गीता जी ने ही सोच समझ के ये कहा था कि चलो कोई बात नहीं, क्या पता ये आगे सुधर जाए। लेकिन उसके बाद फिर जब आदमी की प्रवृत्ति एक गलत काम करने की बन जाती है तो वो फिर उस रास्ते पर लंबे निकल जाता है। अब जब किसी आदमी को सहारा मिल जाता है, जैसे कि उसके बाद में फिर आयुष त्यागी जी के साथ उन्होंने ये काम किया है, फिर उसके बाद उन्होंने अब मेरे राहुल भाई जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं उनके साथ ये काम किया है। आप ये बताओ कोई आदमी किसी जीव को सड़क पे चलते हुए अपने आप मार सकता है क्या? उससे कोई दुश्मनी है? अगर किसी इंसान के साथ होती तो हम समझ सकते थे कि चलो भाई वो उन्होंने अपने अंदर की निकाली है, लेकिन आप ये बताओ क्या एक कुत्ते से उनकी दुश्मनी होगी? और उसके बावजूद भी जो आपकी जो वीडियो मिली है उसमें दोनों कुत्ते बिल्कुल अच्छी तरह दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब कोई आदमी नीचे गाड़ी के नीचे रुक जाएगा उसके बाद वो दौड़ कैसे सकता है? आप ये बताइए। आपके पास तो प्रूफ है कि वो दोनों कुत्ते बहुत आराम से गए हैं, उसके बाद उन्हें मारा गया है कि वो चाहे वो कैसे ही मारा गया हो या वो कोई अदर कुत्ते को लाके मार डाला गया हो। तो ये सब एक तहत एक प्लान किया है, सब कुछ साजिश के तहत है। ये तहत वो मनी घड़ी प्लान है, यानी कि किसी अरे एक जो है हमारे गुलशन राजपूत जो है ये ज़्यादातर टारगेट उनको करते हैं जिसकी छवि सम्मान्य होती है, सम्मानित होती है शहर में। तो आप देखते जा रहे पहले गीता चौधरी जी थी जो इतने पुराने से भाजपा में है और महामंत्री के पद पे है, उसके बाद आयुष भैया जो इतने सम्मानित पद पे हैं, और उसके बाद भी भैया बहुत से ऐसे भी हैं जो अंदर छुपे हुए हैं। नहीं क्या अभी पीछे अभी दो महीने पहले मनी सेठ जी के बेटे के साथ में ये केस हुआ है। बताओ चैन लूटने का। आप ये बताओ वो चैन गई कहाँ? जब तोड़ी गई है तो वो चैन का होना भी चाहिए, लेकिन बंदी क्या? चलो हर औरत का यही मकसद होता है कि हम किसी के बच्चे की जिंदगी तक ना खेलें, इसलिए हम लोग अब तक माफ करते आए। लेकिन भैया अब अति हो गई है, अब हमें न्याय चाहिए, इसलिए हम आज थाने में आए हैं और हमने SHO साहब से भी कहा है कि हमें हर तरह से न्याय, क्योंकि अब की बार जो है ना हमारे जो मंडल के अध्यक्ष है उनके ऊपर बात आई है, तो आप लोग कोई भी चुप लगाने वाला भी नहीं है। आगे उनसे बोल दिया गया, उन्होंने सपोर्ट करने के लिए कहा है कि बिल्कुल आपको न्याय मिलेगा।